वो पेशे से एक क्लर्क था, पर अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उसने खुद को कल्कि अवतार घोषित कर दिया। वो भक्तों को दर्शन देकर उनका दुख दूर करने का दावा करता था और बदले में भक्तों से करोड़ों रुपए ऐंठ लिया करता था। दिखाते हैं आपको खुद को कल्कि भगवान कहने वाले ढोंगी बाबा की काली दुनिया का सनसनीखेज सच। वो खुद को कल्कि अवतार कहता था। वो खुद को कलयुग, वो आस्था की आड़ में भक्तों की भावनाओं से खेलता था। खुल गई कलयुग के कल्कि अवतार की काली दुनिया। भक्ति के नाम पर करोड़ों की हेरा फेरी का काला धंधा चलाया करता था, लेकिन सच्चाई यही है कि खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि भगवान बताने वाला ये बाबा असल में एक नंबर का ढोंगी और धोखेबाज है। देखिए ये आलीशान आश्रम, कई एकड़ में फैले इसी आश्रम में ये ढोंगी बाबा अपने भक्तों को दर्शन देने के नाम पर उनसे ठगी करता था। खुद को दिव्य शक्ति का मालिक बताकर भोले भाले भक्तों की भावनाओं से खेलता था, उनसे रुपए ऐंठता था, उनका यौन उत्पीड़न करता था। खुद को कल्कि अवतार बताने वाले इस शख्स का नाम विजय कुमार नायडू है। मुक्तेश्वरानंद श्री भगवान के नाम से यह भक्तों में मशहूर हुआ। विजय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर में आश्रम खोल रखा था। आश्रम की आड़ में करोड़ों की अवैध संपत्ति जुटा ली थी, लेकिन जब इसके पाप का घड़ा भर गया तो शुरू हुई कानूनी कार्रवाई। इनकम टैक्स ने कल्कि भगवान उर्फ विजय कुमार नायडू के ठिकानों पर छापे मारे तो करोड़ों की संपत्ति बरामद होने के साथ कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले जिसने जांच अधिकारियों को हिलाकर रख दिया है। अपने आध्यात्म के सफर की शुरुआत करते हुए विजय कुमार ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक छोटे से गांव में एक आश्रम खोल लिया, जिसके जरिए वह लोगों की सभी तरह की समस्याओं को दूर करने का दावा करने लगा। उसकी दुकान चल निकली और उसके भक्तों की तादाद भी बढ़ने लगी, लेकिन इसके साथ ही उस पर लगने वाले आरोप भी बढ़ते गए। आश्रम बंद होने के बाद ये ढोंगी बाबा कुछ दिन तक तो अंडरग्राउंड रहा, पर उसके बाद फिर से इसने भक्तों को ठगने का काम शुरू कर दिया। खुद को कल्कि अवतार कहने वाला विजय कुमार नायडू अपनी पत्नी के साथ आश्रम में भक्तों को दर्शन देता था और उसकी आड़ में सारे कुकर्म किया करता था। पक्की खबर मिलने पर सबूतों के आधार पर आईटी विभाग ने विजय के 40 ठिकानों पर छापे मारे। तमिलनाडु के मुख्य आश्रम को कब्जे में ले लिया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी छापेमारी हुई। करोड़ों रुपए के अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। इस कथित कल्कि भगवान के काले धंधे में उसका बेटा कृष्णा भी शामिल है। हालांकि छापेमारी के बाद से ही आरोपी विजय और उसकी पत्नी पद्मावती गायब हैं, पर आईटी अधिकारी चेन्नई में उसके बेटे और बहू से पूछताछ कर रहे हैं। आपको भगवान विष्णु का कल्कि अवतार बताने वाले विजय कुमार पर यूं तो पहले भी कई आरोप लग चुके हैं, जिनमें रियल एस्टेट के जरिए लोगों की जमीन हड़पने का आरोप सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। कल्कि भगवान और विजय कुमार नायडू का इतिहास और उसके बाबा बनने की कहानी जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तमिलनाडु के आरकट जिले में पैदा हुआ विजय कुमार। चेन्नई के डॉन बॉस्को स्कूल से पढ़ाई की। ग्रेजुएशन के बाद LIC में क्लर्क की नौकरी की। इसी दौरान विजय की मुलाकात शंकर नाम के एक शख्स से हुई, जिसके बाद इसके शातिर दिमाग में
बाबा बनने की ठानी और फिर उसने अपने झूठे चमत्कारों का हवाला देकर भोले भाले लोगों को भक्त बनाना शुरू कर दिया। करीब 35 साल पहले विजय ने अपनी ही एक रिश्तेदार पद्मावती से शादी की। उसके बाद कोयम्बटूर जाकर इसने एक स्कूल खोला और फिर जर्मनी से लौटे अपने दोस्त शंकर के साथ मिलकर आस्था के नाम पर ठगी का कारोबार शुरू कर दिया। विजय कुमार का दिमाग ही कुछ इस तरह से शाती निकला कि उसने अपने आप को भगवान विष्णु का कलयुग में होने वाला 10वां कल्कि अवतार बताकर प्रचारित करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वह अपने आप को मुक्तेश्वरानंद और श्री भगवान के नाम से भी लोगों के बीच में प्रचारित करने लगा। कल्कि बाबा के आश्रमों में देश के धनी लोगों के अलावा विदेशी और NRI की कतारें भी लगती थी। भक्त जब उसकी बातों में आने लगे तो विजय नायडू ने अपनी पत्नी पद्मावती को भी देवी का अवतार बताना शुरू किया और दर्शन देने के लिए भक्तों से पैसे ऐंठने लगा। सामान्य दर्शन के लिए वो भक्तों से 5,000 रुपए की फीस लेता था, जबकि विशेष दर्शन के लिए 25,000 रुपए की फीस वसूलता था। विशेष दर्शन में पति पत्नी दोनों शामिल होते थे। इतना ही नहीं, भक्तों की समस्या दूर करने के नाम पर भी ये ढोंगी बाबा उनसे फीस में 60,000 रुपए लिया करता था। इसी दौरान विजय नायडू ने विदेशी भक्तों के लिए अपने आश्रम में 21 दिन का पैकेज देना शुरू किया और कल्कि ट्रस्ट बनाकर हजारों भक्तों से करोड़ों रुपए वसूल लिए। अब तक की पड़ताल में पता चला है कि कल्कि ट्रस्ट के जरिए उसने भक्तों से करीब 400 करोड़ रुपए ठगे और करीब दर्जन भर अवैध कारोबारों के जरिए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की चल अचल संपत्ति जुटा ली। तो भगवान बन गया, उसका बीबी का माता बना दिया। उसका बना के एजेंट्स का बनाया, एजेंट्स का बना के एक माफिया मार्केटिंग स्टार्ट किया। सामान्य भक्तों को, गरीब भक्तों को गुमराह कर रहे हैं, भक्ति के नाम पे व्यापार कर रहे हैं और अपने आप को स्वयं भगवान प्रकट कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। बहरहाल कलयुग के इस कथित कल्कि भगवान से जुड़े तमाम मामले अब एक एक कर सामने आ रहे हैं और लोगों की मुश्किलें दूर करने का दावा करने वाला ये बाबा अब खुद मुसीबत से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गया है। KJ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24।